हेलो बच्चों। बच्चों, हमने पिछले भिन्न के टॉपिक में पढ़ा था कि हम दो भिन्नों को अगर हम उनकी तुलना करें तो कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, इसको हमने बताया था। आज हम भिन्नों को, अगर हमें दो से ज़्यादा भिन्नें दी हुई हैं और उनको एक क्रम में रखना है, ठीक है। क्रम का मतलब है एक बढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में, तो हम उनको कैसे लिखेंगे। तो इससे पहले भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम को बताने से पहले मैं साधारण रूप से आरोही क्रम, जिसको हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं, ठीक है, अवरोही क्रम जिसको हम घटते क्रम भी कहते हैं, ये क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये सपोज ये जो सीढ़ियाँ बनी हैं ये किसी छत में जा रही हैं, ठीक है। और माना कि आपको छत में जाना है। यहाँ पर ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सीढ़ी है। तो जब आप छत में जाएंगे तो सबसे पहले अपने कदम पहली सीढ़ी में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि ये संख्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो इस प्रकार ये जो एक क्रम बना है छोटे से बड़े की तरफ, तो इसको कहते हैं बढ़ते हुए क्रम, यानी आरोही क्रम, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा कि आप छत से नीचे आ रहे हैं तो पहला कदम आपका सातवीं सीढ़ी पे होगा, फिर छठा, फिर पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा आपने कि जो हमारा क्रम है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या 7, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर बढ़ते हैं तो संख्याएं घट रही हैं, तो इसको घटते हुए क्रम कहते हैं और कहते हैं अवरोही क्रम में, ठीक है। तो एक उदाहरण यहाँ पर हम देखा आरोही क्रम, जैसे ये क्रम है बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ता क्रम हो गया। ठीक उसका उल्टा, ठीक है, हम सबसे बड़ी संख्या पहले, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, तो संख्या यहाँ पे घट रही हैं, तो ये अवरोही क्रम हो गया, यानी आरोही और अवरोही एक दूसरे के विपरीत हो गई। आरोही बढ़ता क्रम निरंतर बढ़ाओ, ठीक है, अवरोही क्रम घटता क्रम निरंतर घटाओ। अब देखिए एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, निम्न संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखो। ये संख्याएं दी हुई हैं जो क्रम में नहीं है, ठीक है। इनको हमें बढ़ते क्रम में लगाना है सबसे पहले, यानी आरोही क्रम में लगाना है। तो देखेंगे कि आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, तो यहाँ पे 15 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद 19 है तो 15 के बाद 19 लिखेंगे। उसके बाद 24 है, 24 के बाद 37 है, फिर 47 लिखा हमने, फिर हमने 51 लिखा और फिर 67 लिखा। तो यहाँ पर निरंतर संख्याएं बढ़ रही हैं, तो बढ़ता क्रम जिसको हम आरोही क्रम कहते हैं। अगर हमें बढ़ते क्रम में हमने संख्या लिख दी और इसको घटते क्रम में लिखना है तो बहुत आसान है, इसका उल्टा कर दो, यानी कि जो सबसे लास्ट में उसको पहले लास्ट से शुरू कर दो इधर को। तो सबसे बड़ी 67, फिर 51 उससे छोटी, फिर उससे छोटी 47, उससे छोटी 37, उससे छोटी 24, उससे छोटी 19 और सबसे छोटी 15। तो इसमें निरंतर क्या हो रहा है, घट रही है संख्याएं, तो ये हमारा क्या हो गया, घटते क्रम में, यानी अवरोही क्रम में है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया। जब हम छत में जा रहे हैं ऊपर तो बढ़ते हुए क्रम में, और छत से नीचे उतर रहे हैं तो घटते हुए क्रम में आते हैं। तो ये जो है हमारा आरोही और अवरोही क्रम हो गया। अब आपको मैं इसमें जो है भिन्न का सवाल हम करते हैं, भिन्नों को मतलब आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास बच्चों ये सवाल है कि भिन्नों 1/2, 3/4, 2/5, 1/4 को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 भिन्न हैं, ठीक है। चारों भिन्नों को हमने एक बार घटते क्रम में लिखना है, एक बार बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इन भिन्नों को हम क्या करेंगे, इनका हर
देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हर जो है अलग अलग है। पहली भिन्न का हर है 2, दूसरी भिन्न का 4, तीसरी भिन्न का 5 और चौथी भिन्न का 4 है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने नोट कर लिया इनका हर। अब इनके जो हर हैं उनका लघुत्तम समावर्त्य निकालेंगे। मैंने बताया था लघुत्तम समावर्त्य क्यों निकालते हैं, कि सबका हर एक जैसा हो जाए। ठीक है, जब सबका हर यानी बेस बराबर हो जाए तो हम अंश को देख करके बता सकते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो देखिए, हम हमारे पास 2, 4, 5, 4 का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि 2 बार 4 आ गया है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। अगर आप 2 बार भी लिखते हैं तो उत्तर पे लसा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लघुत्तम समावर्तक कोई फ़र्क नहीं आने वाला। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने 4 जो संख्या 2 बार थी उसको एक ही बार लिखा। तो हमारे पास 2, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्तक ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने निकाला, ऐसे लिख दिया हमने। और इसमें सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दिया, तो कम से कम इसमें दोनों में तो जा रहा है। ठीक है, तो 2 से भाग दिया, 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखा। 2 का भाग 5 में पूरी बार नहीं जाता, 5 को 5 लिख दिया। फिर देखते हैं इनमें किसका भाग जाता है, 2 का जाता है या नहीं जाता है। तो 2 से हमने फिर भाग दे दिया, 2 का भाग 1 को 1 लिखा, 2 एकम 2 और 5 को फिर 5 लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 1, 1, 5। तो 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने 5 का भाग दिया, 1 को तो ऐसे ही लिखा, 5 एकम 5, अंत में 1 1 आ गया। और यही आना भी चाहिए, तब तक भाग देते रहना है, नहीं तो। अब हमारे पास ये गुणनखंड आ गए 2, 2, 5। हमने इनके आपस में गुणा कर दी, 2 दूनी 4 पंजे 20। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये भिन्नें जो हमें दी हुई थी इनका लघुत्तम समावर्तक 20 आ गया। यानी 20 ऐसी संख्या है, छोटी छोटी संख्या है, जिनमें इन सभी भिन्नों के हर का भाग पूरी बार चला जाता है। ठीक है, अब हमने पहली भिन्न ली 1/2। हर हमने कितना बनाना है, जितना लघुत्तम समावर्त है इनका 20। तो 1/2 को किससे गुणा करेंगे ताकि इस भिन्न का हर 20 आ जाए। तो 2 दशंकी 20, 10 से गुणा कर दिया, हर को भी किया और अंश को भी किया, ताकि भिन्न में कोई बदलाव ना आए और हमारी जो है इसकी समतुल्य भिन्न बन गई, जिसका हर है 20। 1 दशंकी 10 और 10 दूनी 20। दूसरी भिन्न को लेते हैं 3/4। इसका हर भी हमने 20 बनाना है। तो 4 को किससे गुणा करेंगे, 20 आ जाए 5 से, तो अंश को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/4 गुणा गया 5/5, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, 15/20 1/4 की समतुल्य भिन्न आ गई। अब तीसरी भिन्न है 2/5। इसका हर भी 20 करना है। तो किससे गुणा करेंगे, 4 से, 5 चौको 20, अंश को भी 4 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 8/20। चौथी भिन्न हमारे पास 1/4 है। इसका हर भी हमें 20 बनाना है। तो 4 पंजे 20, 5 से गुणा किया, अंश को भी 5 से गुणा किया, 5 एकम 5, 4 पंजे 20। इस प्रकार हमारी इन भिन्नों की समतुल्य भिन्न निकल गई, जिनका अलग अलग समतुल्य 1/2 की समतुल्य भिन्न 10/20, 3/4 की 15/20, 2/5 की 8/20, 1/4 की 5/20। इन भिन्नों को देखते हैं अब। ठीक है, इन चारों भिन्नों का हर 20 आ गया, तो हम अब तुलना कर सकते हैं इनकी। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब हर को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें अब जो भी क्रम लिखना है वो यहाँ से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हमें आरोही क्रम में लिखना है इन भिन्नों को, यानी क्या बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटी भिन्न पहले लिखेंगे। सबसे छोटी भिन्न यानी सबसे छोटा अंश कितना है, 5, 5/20 को हमने यहाँ लिख दिया। 5 के बाद 8, 8/20, 8 के बाद 15, 10 है, 10/20 और 15/20 सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई। ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम आ गया। ठीक है, जिनका हर तो बराबर है, तो 5, 8, 10, 15 ये बढ़ता हुआ क्रम आ गया। ठीक है, 5/20 वापस समतुल्य भिन्न की ओर जाते हैं। 5/20 भिन्न 1/4, 8/20 की समतुल्य भिन्न 2/5। ठीक है, 10/20 की समतुल्य भिन्न 1/2 और 15/20 की समतुल्य भिन्न 3/4। वापस उसी में हमने इसको जिस फॉर्मेट में हमें भिन्न दी थी वापस हमने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इनका ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, यानी बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। अब जब हम बढ़ते क्रम में लिख दिया तो हमें घटते हुए क्रम में आसानी रहेगी कि घटते हुए क्रम में क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, यानी कि पीछे से आगे की ओर ले चलो। तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे 3/4 है, 1/2, 2/5, 1/4। हमने इनको अवरोही क्रम में लिख दिया, यानी घटते क्रम में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं, ये। ठीक है, ये बड़ी भिन्न। और यहाँ पर हम जो चिन्ह लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं, ये।
तो सबसे बड़ी भिन्न ये है, ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न ये, ठीक है, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, सबसे छोटी ये। तो बच्चों ये था हमारा भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने कहा था एक बार समरी और देख ले, जो भी भिन्न दी हैं, ठीक है, उन भिन्नों के हर का लघुत्तम समावर्त निकाल देते हैं और लघुत्तम समावर्त जितना आया हर भिन्न को जो है समतुल्य भिन्न बनाते हैं, जिसका हर वो लघुत्तम समावर्त जो निकला उतना बन जाए, फिर हम उनकी तुलना कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।